नमस्ते, योगिक न्यूरोसर्जन हियर। आज सवेरे जब मैं हॉस्पिटल में आया तब मुझे पता चला कि मेरे एक सहकर्मी को किसी ने सिग्नल पर पंच मारा। वो कार के अंदर बैठे हुए थे और अपने डॉक्टर के वेशभूषा में थे। उनको देखकर किसी ने सिग्नल से ऑटो रिक्शा वाले ने आकर शीशा खड़खड़ाया और बोला कि शीशा नीचे कर। जैसे ही नीचे किया वैसे एक पंच लगा दिया बिना किसी कारण के। उनके नाक में से खून बहा और फिर बाद में वो आए यहाँ पर इमरजेंसी में। हम सब लोगों ने उनको अटेंड किया। वो पहला पंच लगने के बाद वो दूसरे बंदे ने जो देखा कि वहाँ पर पुलिस वाला है, वो देख कर वो भाग गए। परंतु पुलिस वाले ने कुछ ज़्यादा वहाँ पर कुछ किया नहीं। पुलिस वाले ने उनको पकड़ा नहीं, कुछ निकल गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सभी को ट्रैफिक सिग्नल पर, इसे इंग्लिश में ट्रैफिक सिग्नल रेज कहूँगा मैं, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने पर सबसे आगे रुकने की बहुत एक आकांक्षा होती है। मैं आगे से आगे जाकर रुकूं ताकि जैसे ही सिग्नल हरा होगा मैं पट से भागकर आगे निकल जाऊंगा। या तो फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिग्नल लाल है तो भी निकल लेते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है? मैं मानता हूँ कि जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, टैक्सी चलाने वाले होते हैं, इन सभी को बहुत महत्व होता है कि समय का बहुत महत्व है, ये मैं मानता हूँ। पर उससे ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? अगर आपको नहीं, दूसरे को, किसी को चोट लग जाएंगी। आपको चोट लग गई तो आप घर पे बैठ जाओगे। फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, सिर में इंजरी हो गया, हेड इंजरी हो गया, क्या करोगे? स्पाइन में इंजरी हो गया, क्या कर लोगे? है ना? और अगर सपोज इस इंसान को पुलिस ने पकड़ लिया होता तो वो गिरफ्तार हो गया रहता और जेल के हवा खानी पड़ती, या फिर और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता था। पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सब चीज़ों से एकदम बोर होकर इसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पर ऐसा नहीं है। हम सभी ने सोचना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, ना कि रास्ते पर खड़े होकर ऐसे लड़ाई करना चाहिए। आप ऑटो रिक्शा वाले हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज में आपका महत्व नहीं है। समाज में आपका भी महत्व है। आप भी महत्वपूर्ण अंग हो समाज के। इस जिम्मेदारी को आप समझेंगे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझेंगे, तब जाकर आपको वही सम्मान मिलेगा जो एक डॉक्टर को भी मिलता है। और डॉक्टर होकर ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े हो गए। हम भी दिन भर 24 घंटे 365 दिन साल के ये सोचते हैं कि हमारा पेशेंट कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे उनको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करें। हम जब डॉक्टर बनते हैं तो हम, अगर सुपर स्पेशलिस्ट जैसे मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो वो बनने के लिए हमको 14-15 साल लग जाते हैं। 14-15 साल हम हमारे घर से दूर अलग रहकर, माँ बाप से अलग रहकर, कैसे न कैसे ज़िंदगी निकाल कर दिन में 14 से 15 घंटे काम करके और साथ में पढ़ाई करके हम सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं। हम इसलिए नहीं बनते कि हम पैसा कमाएंगे, हम इसलिए बनते हैं कि हमको दूसरों की जान बचाने में बहुत इंटरेस्ट है, हमें वो कार्य करने में बहुत मज़ा आता है। साथ में कोई भी कार्य हो, आप एम्बुलेंस ड्राइवर को ले लीजिए। अगर एम्बुलेंस ड्राइवर सही तरीके से ड्राइव नहीं करेंगे तो पेशेंट की जान बच पाएंगी नहीं। हर एक इंसान का महत्व है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वकील कम महत्वपूर्ण है, इंजीनियर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। इवन आज हमको कोरोना के उपद्रव की वजह से ये समझ में आ रहा है कि साफ सफाई का क्या महत्व है। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हम उनके तरफ देखते भी नहीं थे, पर आज हमको पता है कि सफाई कर्मचारियों का कितना कितना ज़्यादा महत्व है इस उपद्रव से बचने के लिए, कोरोना के उपद्रव से बचने के लिए। ये क्यों होता है? हम क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं या एक दूसरे को मारने का कोशिश करते हैं? क्यों करते हैं?
कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे अंदर या तो फिर कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हाँ मैं इससे बेहतर हूँ, या तो फिर अरे ये मुझसे बेहतर है। ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं, सीनियर जूनियर बहुत चलता है कि हाँ ये सीनियर है, मैं सीनियर हूँ, मेरा रिस्पेक्ट करो, ये जूनियर है इसका रिस्पेक्ट मत करो। ऐसा नहीं है। अगर सीनियर जूनियर है तो वो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि आप मुझसे पहले पैदा हुए या मैं आपसे पहले पैदा हुआ, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हम सभी साथ में ही हैं। और जब मृत्यु आती है तो मृत्यु कोई सीनियर जूनियर नहीं देखती है। मृत्यु किसी की भी हो सकती है, एक्सीडेंट से भी हो सकती है, नेचुरल कैलामिटीज़ नैसर्गिक आपदा से भी हो सकती है, छोटे बच्चों की भी मृत्यु होती है, बूढ़े लोगों की भी मृत्यु होती है। मृत्यु ये नहीं देखती है कौन सीनियर है कौन जूनियर है, मृत्यु बस आ जाती है ना। तो इस अटल सत्य को ध्यान में रखते हुए कि हाँ हम सभी का इस शरीर का कहीं ना कहीं एक अंत है, एक्सपायरी डेट है, लिखा नहीं है कहीं पर बट है, वो सोचकर वो समझकर एक दूसरे का हम सभी ने सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ इसने मेरी गाड़ी, मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ उनके साथ, शायद से उनकी गाड़ी वो ऑटो रिक्शा वाले से थोड़ी आगे निकल गई होंगी और ऑटो रिक्शा वाले ने सोचा होगा अरे इसने मेरी जगह काट ली। वो सोचकर ऑटो रिक्शा वाले ने आके पंच लगा दिया। वो 10-15 सेकेंड या हो सकता है 120 सेकेंड या वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, उससे ज़्यादा क्या होने वाला था, उससे ज़्यादा क्या हो सकता था। सपोज इन्होंने वो खिड़की उठा ली होती, खिड़की नीचे की थी ना, नीचे की जगह पे उन्होंने उठा लिया, उसका हाथ फंस गया होता। सपोज इनको भी गुस्सा आया होता और इन्होंने वो खिड़की बंद करके उसको गाड़ी चला के उसको घसीटा होता, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। जब एक बार गुस्सा आया, इंसान को गुस्सा आया, तो वो कहाँ से कहाँ किस चीज़ को लेकर जा सकता है उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। हम देखते हैं हमारे अंदर का जो जानवर है वो बाहर निकलता है और वो कितना नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, ये जो मनुष्य का जो शरीर मिला है उससे कोशिश कीजिए कि हम इस मनुष्य शरीर से कितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मारना, नीचा दिखाना, अपमान करना, दारू पीना, सिगरेट पीना और बहुत सारी गलत चीज़ें करना, ये हमको क्षणिक आवेश, क्षणिक आनंद दे सकता है। पर हाँ, किसी की साथ आँख से आँख मिलाकर उसे स्माइल देना, किसी की मदद करना, अनजाने व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाना, उनको हेल्प करना, मदद करना, दूसरे की जगह पर जाकर सोचना कि ना इसने ऐसा किया तो किया क्यों, इसको मारने से पहले या फिर उसको गाली देने से पहले या उसके बारे में गलत धारणा बनाने से पहले सोचना कि इसने ऐसा किया क्यों। नहीं समझ में आया और अगर उनके साथ कुछ ऐसा संबंध है, आप किसी भी इंसान के साथ हम बात तो कर सकते हैं, समझ सकते क्यों आपने ऐसा क्यों किया, इतना तो बोल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा तो तुमको पता है कि मैं कौन हूँ, ऐसा नहीं बोलो, जवाब देने का कोशिश करो, सही तरीके से आदरपूर्वक सम्मान रूप से दूसरे इंसान के साथ बात कीजिए। उनको ये ना बोलिए, गाली ना दीजिए, तू कौन है, तेरी औकात क्या है, ये सब इस तरीके के झगड़े में पड़ोगे या फिर मैं कौन हूँ, मेरी औकात पता है क्या, ऐसे करने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ने वाला। नहीं, हमारा देश को छोड़ देते हैं, एक साइड पे रख देते हैं, हमारी खुद की व्यक्तिगत प्रगति नहीं होने वाली। तो इसीलिए कृपया करके ट्रैफिक सिग्नल पर ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि हाँ आप शांत व्यक्तित्व है, वो शांत ही थे डॉक्टर साहब, वो शांत थे, उन्होंने खिड़की खोल दी, तो खिड़की मत खोलिए। एक वस्तु का ध्यान रखिए कि खिड़की और खोलना भी है तो सिर्फ थोड़ी सी जिसमें 2 उंगली जा सके, उससे ज़्यादा पूरा हाथ बाहर अंदर आ जाए ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कई बार कुछ लोग मोबाइल निकालने या ऐसा कुछ करने के लिए भी करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो अपने अंदर के जानवर को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं,
तो उसके लिए थोड़ा संभाल कर रहिए ट्रैफिक सिग्नल पर। एक दूसरी चीज़, फालतू की बहस में मत पड़िए, और गाड़ी को ऐसे अंदर अंदर से ऐसे ऐसे निकाल के कुट मार के अंदर जाके ऐसा नहीं करना। और किसी ने कर दिया, सपोज आपके साथ ऐसा किसी ने किया, 2 मिनट थोड़ा पीछे खड़े रह जाओ यार, 2 बार में सिग्नल निकलेगा। हो सकता है कि बहुत पीछे हो तो 2 बार में सिग्नल निकलेगा, उससे ज़्यादा और क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, आनंद से जीवन बिताएं। और सबसे बढ़िया आनंद मैं बताता हूँ किस चीज़ में, सबसे बढ़िया आनंद है दूसरों को खुश करने, खुद को खुश। अभी आज हो सकता है वो ऑटो वाला जाके बोल रहा हूँ अपने, देख मैंने एक उसको जोर से दे दिया, खून बह रहा था, ऐसा। भाई क्या क्या मिल गया भाई उसका, दूसरे इंसान का खून निकाल के? हो सकता है तुम्हारा सीसीटीवी में तुम्हारा ऑटो रिक्शा का नंबर निकल रहा होगा, हो सकता है पुलिस तुमको ढूंढ के आके पकड़ के लेके चले जाए। आजकल तो भगवान सब जगह है, ऐसा सीसीटीवी सब जगह है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा सा व्यवहार करें। मुझे लगता है कि हम सभी थोड़ा सा 10-15 मिनट शांति से बैठकर अपने बारे में और अपने आजू बाजू के परिसर के बारे में थोड़ा चिंतन मनन करें, और शांति से उसका मतलब निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी आनंदपूर्वक जीने में मज़ा आएगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी का समय मंगलमय हो, आप सभी को आनंद की प्राप्ति हो। उसी के साथ समाप्त करते हैं।